हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पूरे विश्व में प्रमुख नदियों को। तो आपको पता है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नदियां हैं, तो इनको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। जल्दी ही अगला पार्ट भी आ जाएगा। तो जो ब्लू कलर में ये ऊपर टॉपिक हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बर्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। तो बर्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही है। तो आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं विश्व की नदियाँ, इसका पहला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के द्वारा हम इन नदियों को ठीक से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि कौन सी नदी कहाँ पर है और उसकी क्या कंडीशन है, क्या लोकेशन है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो आपको मैप के द्वारा ठीक से पता चल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा उसकी जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी, जैसे कि PDF हुआ वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें आप टॉप एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह की आपकी तैयारी हो गई है, ये सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स उसी के सिलेबस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक आप एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैथ का कोई टॉपिक है तो वो आप कई बार देख सकते हैं और कई सारे टीचर का वो लेक्चर देख सकते हैं उस टॉपिक का। तो इस प्रकार से आपका वो टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए, यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्ज़ाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको SSC का कोर्स खरीदना है तो SSC के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फ़ीस होगी 6,000 रुपये, ठीक है। SSC के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फ़ीस होगी 6,000 रुपये। और इसमें यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये, ठीक है। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपके लिए फ़ीस होगी 7,200। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 6,400 रुपये, मात्र 270 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी मेरा SHAM कोड यूज करने के बाद। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये लिया हुआ है मैंने पूरे विश्व का मैप और इसमें हमें देखना है पूरे विश्व में प्रमुख नदियों को। तो दोस्तों, आपको पता है कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नदियां हैं, तो इन नदियों को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज ये इसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, उस वाले टेस्ट में मैंने इसी में से क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए पूरे लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक ठीक से देखना है। लास्ट में जब हम टेस्ट लगाएंगे तो उसमें से आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम एशिया की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। तो देखिए, एशिया में ये है चाइना, यहाँ पर ये चाइना है। तो चाइना में एक नदी है यांगसी नदी, ये पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये यांगसी नदी है। ये यांगसी नदी पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। और यदि हम पूरे विश्व में बात करें तो विश्व में इसका 3रा नंबर आता है लंबाई की दृष्टि से। यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, जो लंबी नदियाँ हैं, सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका में है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा लंबी नदी है नील नदी। उसके बाद इसकी लंबाई भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 6,650 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी। इसकी लंबाई है 6,400 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आती है यही नदी, यांगसी नदी, ठीक है, यांगसी या यांगसी क्यांग। तो इसकी लंबाई है 6,300 किलोमीटर। इस प्रकार से ये पूरे विश्व में सबसे लंबी नदियां हैं। ये 3 नदियां, सबसे लंबी है नील नदी, उसके बाद आती है अमेजन, उसके बाद आती है यांगसी नदी। देखिए, अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है पूरे विश्व में, वो है दक्षिण अमेरिका में। जब दक्षिण अमेरिका की नदियों को हम देखेंगे तो वहाँ पर इस नदी के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो पहले हम यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा लंबी नदी एशिया की जो है वो ये है यांगसी नदी। इसी नदी के किनारे पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है वुहान नगर, वुहान। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ये वुहान यांगसी नदी के किनारे पर ही स्थित है। और ये नदी यहाँ पर ईस्ट चाइना सी में अपना मुहाना बनाती है
और इसी के मुहाने के पास में, इसी के किनारे पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है संघाई। ये संघाई एक बंदरगाह है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है संघाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा बंदरगाह यही है संघाई, सबसे बड़ा पोर्ट। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट है यहाँ पर देखिए नीचे सिंगापुर, ये देख सकते हैं आप, ये सिंगापुर, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो हमने यांगसी कियांग नदी के बारे में देख लिया है। देखिए अब इसी के ऊपर यहाँ पर चाइना में ही एक नदी है हुआंगहो, ये लिख रहा है देखो हुआंगहो, तो मैं और लिख देता हूँ इसका नाम, ये हुआंगहो नदी। तो ये हुआंगहो नदी चाइना की एक प्रमुख नदी है, इसको चाइना का शोक कहा जाता है, चाइना का शोक। ठीक है, इसको चाइना का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जब ये यहाँ से बहती जाती है तो इसके पानी में बहुत ज़्यादा पीली मिट्टी होती है, तो पीली मिट्टी को बहाकर लेकर आती है, और जब इस मिट्टी का इसके नदी के अववाह क्षेत्र में जब जमाव हो जाता है, तो ये जमाव हो जाएगा तो इसका रास्ता बंद हो जाएगा, बंद होता है तो यहाँ इसके अववाह क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो फसलों को नुकसान होता है, जनहानि भी होती है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान होने के कारण इसको चाइना का शोक कहते हैं। और देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये नदी अपने पानी में पीली मिट्टी को बहाकर लेकर आती है, तो इसका पानी जो है पीला पीला दिखाई देता है। उस पीले होने के कारण इसको पीली नदी भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्रैकेट में लिख रहा है येलो रिवर, तो इसको येलो रिवर या पीली नदी भी कहते हैं। और ये यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, देखिए कहाँ गिरती है, ये बोहाई की खाड़ी में, ये लिख रहा है यहाँ पर, तो इसका पूरा नाम ऐसा लिखा जाता है, बोहाई की खाड़ी। ठीक है, तो बोहाई की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, और यहाँ पर यहीं पर देखिए येलो सी भी है। अब ये येलो सी क्यों है? इसी नदी के कारण इसका नाम येलो सी रखा गया है, क्योंकि देखिए जहाँ पर ये गिरती है यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो पीला पीला दिखाई देता है इसी नदी के कारण, क्योंकि ये अपने जल में बहुत ज़्यादा पीली मिट्टी बहाकर लेकर आती है, और मिट्टी का जमाव जब इसके रास्ते में होता है तो इसका रास्ता बंद हो जाता है, तो इसके अववाह क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ें आ जाती हैं, अपना रास्ता बदलती रहती है ये, इसी कारण इसको चाइना का शोक कहते हैं। तो इन नदी के बारे में हमने देख लिया है। देखिए अब हम देखते हैं नीचे, ये चाइना की 2 प्रमुख नदियाँ थीं, इन्हीं के बारे में हमें देखना था। अब आ जाते हैं हम नीचे, भारत के पूर्व में देखते हैं। देखिए इन नदियों को हम, ये हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है मेकोंग नदी, सबसे लंबी नदी है दक्षिण पूर्व एशिया की मेकोंग नदी, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये। तो ये मेकोंग नदी इधर के जितने भी देश हैं सभी देशों में से होकर गुजरती है। ऊपर चाइना हुआ, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और इधर कंबोडिया, और नीचे वियतनाम, ये 6 देश हैं, 6 देशों में से होकर गुजरती है मेकोंग नदी। ऊपर देखिए ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, यहाँ पर ये तिब्बत का पठार है ऊपर, यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनमें से ये एक नदी है मेकोंग नदी। तो मेकोंग नदी के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। देखिए मेकोंग नदी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेकोंग नदी यहाँ पर म्यांमार और लाओस की सीमा बनाती है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद ये लाओस में प्रवेश करती है, और देखिए इधर के देशों में लाओस एक ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है, कहीं से भी समुद्र से टच नहीं होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में एक ऐसा देश है लाओस जो कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो स्थल रुद्ध देश है ये एक। तो यहाँ पर देखिए ये लाओस में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर आ जाती है ये, तो यहाँ पर इसी की राजधानी वियंतियाने इसके तट पर है। लाओस की राजधानी वियंतियाने इसी नदी के तट पर है, मेकोंग नदी के तट पर है वियंतियाने। इसके बाद ये थाईलैंड, यहाँ पर देखिए थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती है, और उसके बाद ये कंबोडिया में प्रवेश करती है जब, तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, नोम पेन, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है, और इसी के मुहाने पर एक वियतनाम का प्रमुख नगर है हो ची मिन्ह सिटी। तो ये बातें मेकोंग नदी के बारे में आपको याद रखनी है, 6 देशों से होकर ये गुजरती है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं थाईलैंड में। देखिए ये है थाईलैंड देश। तो थाईलैंड में एक नदी है, ये नदी यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें दिखाया नहीं है, यहाँ पर है ये नदी, यहाँ पर लगभग। तो इस नदी का नाम है चाओ फ्राया, नाम सुना होगा आपने, चाओ फ्राया। ठीक है, चाओ फ्राया इस नदी का नाम है, और इसके बारे में आपको ये याद रखना ठीक से कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के तट पर है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, इसी नदी किनारे पर है।
अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर ये देश है म्यांमार, अपने भारत से ये टच होता है म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी नेपाइटो है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर म्यांमार में दो प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, इरावदी और सालवीन। तो पहले हम इरावदी नदी के बारे में देखते हैं। देखिए इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, इरावदी नदी को। यहाँ पर है ये इरावदी नदी। तो इरावदी नदी यहाँ पर आकर अपना मुहाना बनाती है नीचे बंगाल की खाड़ी में आके। इसी के मुहाने के पास, इसी नदी के किनारे पर यांगून शहर है। देखिए यांगून नगर है, ये काफ़ी प्राचीन नगर है यांगून। इसका पहले नाम था रंगून। तो ये आपने देख लिया है, म्यांमार की राजधानी है नेपाइटो। तो इरावदी नदी को हमने देख लिया है, म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है इरावदी नदी को। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए सालवीन नदी है कि इसका नाम भी आपको याद रखना है, सालवीन नदी। ये है सालवीन नदी। तो ये भी म्यांमार की एक अन्य प्रमुख नदी है, सालवीन नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये म्यांमार में है। और ये सालवीन नदी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। और ये खाड़ी जो बनती है, इस खाड़ी को हम कहते हैं मर्तवान की खाड़ी। इसका नाम है मर्तवान की खाड़ी, नाम लिख देता हूँ मैं, मर्तवान। ठीक है, ये मर्तवान की खाड़ी है। तो सालवीन नदी मर्तवान की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए रूस में। देखिए ये है रूस। तो रूस पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो रूस की प्रमुख नदियों के बारे में हमें देखना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है यूराल पर्वत। तो ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से इधर यहाँ पर यूरोप है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एशिया। तो हमें देखना है आज की इस लेक्चर में एशिया की प्रमुख नदियों को। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं एशिया की प्रमुख नदियाँ। तो एशिया की प्रमुख नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ये ओब नदी। इसके बाद यहाँ पर है ये यनीशी नदी, यहाँ देख सकते हैं आप, ये यनीशी नदी। और इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, ये देख सकते हैं आप, ये है लीना नदी। और इसके बाद हम आ जाते हैं, ये अमूर नदी है, देख सकते हैं आप, ये अमूर नदी है। तो इन नदी के बारे में देखना है हमें। और ऊपर यहाँ कोने पर आ जाता है कोलियामा नदी। ये कुछ नदियाँ हैं, कुछ प्रमुख नदियाँ हैं और रूस की, जिनके बारे में हमें देखना है। देखिए यदि आप ऐसे ही याद कर सकते हैं तो ऐसे ही याद कर लीजिए, वरना एक लाइन है जिससे कि इसी क्रम में इनका नाम याद हो जाएगा। जिस क्रम में ये हैं इसमें, इसी क्रम में उस लाइन से सारी नदियों का नाम आपको याद हो जाएगा। आपको बस एक लाइन याद करनी है, छोटी सी लाइन है, अब ये लेना काले आम। मैं लिख देता हूँ, अब ये लेना काले आम। तो यहाँ पर देखिए अब से हो जाएगा ओब नदी, यहाँ पर ये ओब नदी है। और यहाँ ये से हो जाएगा यनीसी नदी, यहाँ देख सकते हैं आप, ये दूसरे नंबर पर यनीसी नदी है। और लेना से हो जाएगा लीना नदी, इधर है ये लीना नदी। ठीक है, उसके बाद काले से हो जाएगा कोलियामा और आम से हो जाएगा अमूर नदी। यहाँ पर ना देखिए कोलियामा और अमूर नदी, यह कोलियामा और नीचे है अमूर नदी। तो ये थी रूस की प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पर हम इन नदियों में अमूर नदी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इधर है ये रूस और इधर है ये चाइना। तो रूस और चाइना की सीमा बनाती है अमूर नदी, प्राकृतिक सीमा बनाती है अमूर नदी। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक रूस और चाइना की सीमा बनाती है ये अमूर नदी। और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है सी ऑफ अखोटस्क में, अखोटस्क के सागर में अपना मुहाना बनाती है। और ये रूस का ही एक द्वीप है, सखालिन द्वीप। द्वीपों की वीडियो मैंने सभी प्रमुख द्वीप बता चुका हूँ। तो वो द्वीपों की वीडियो भी अभी तक आपने यदि नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे विश्व के सभी प्रमुख द्वीपों के बारे में बता दिया था। तो चलिए देखते हैं आगे। तो रूस की प्रमुख नदियों के बारे में हमने देख लिया है। रूस की प्रमुख नदियों को याद करने के लिए आपको ये लाइन याद करनी है, अब ये लेना काले आम। ठीक है, इनका नाम ही याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी रूस की नदी है या नहीं है, तो इनका नाम आपको याद होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए आ जाते हैं हम दक्षिण पश्चिम एशिया में। तो यहाँ पर देखिए ये है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये है यहाँ पर अरबियन पेनिनसुला, अरब का प्रायद्वीप, यहाँ देख सकते हैं। उसी पे ये देश है यमन, ओमान और सऊदी अरब। तो यहाँ पर ये पूरा अरब का जो प्रायद्वीप है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरबियन पेनिनसुला। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्रमुख देशों में
सऊदी अरब एक ऐसा देश है यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। इसकी राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। दोनों का नाम एक जैसा है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो इसके बारे में बस नदियों से रिलेटेड यही बात याद रखनी है कि इसमें एक भी नदी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम इराक में। इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। तो इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देखिए यह है टिग्रिस नदी, इसलिए इस नदी के बारे में हमें याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये टिग्रिस नदी है, ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। और यहाँ पर टिग्रिस नदी पर यहाँ पर इराक की राजधानी बगदाद है। और देखिए इराक की राजधानी बगदाद है और इराक की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। इराक की अन्य प्रमुख नदी है यूफ्रेट्स। यहाँ पर ये लिख रहा है यूफ्रेट्स। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस यहाँ पर अल बसरा में आकर आपस में मिल जाती हैं। ये अल बसरा है, यहाँ पर आकर अल बसरा में मिल जाती हैं और फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो मैदान बनाती हैं उसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया का मैदान। तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा मैदान है मेसोपोटामिया का मैदान, जो सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इन दोनों नदियों के कारण यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। इसी कारण देखिए यहाँ का जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन नदियों के बारे में हमने देख लिया है। देखिए यहाँ जहाँ से ये निकलती हैं वो क्षेत्र ऊपर है, यहाँ पर ये टर्की से निकलती हैं। तो टर्की में आपको एक बात और मैं आपको बता दूँ, टर्की में एक झील है बोन झील। यहाँ देख सकते हैं आप ये बोन झील। तो बोन झील पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। तो झीलों की वीडियो में मैंने सभी प्रमुख झीलों के बारे में बता दिया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोड की हुई है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये कजाकिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये एक झील है अरल सागर। तो इस झील में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं, अमू दार्या और सिर दार्या। इन दोनों नदियों का नाम आपको याद रखना है, अमू दार्या और सिर दार्या। तो ये अरल सागर झील जो है ये 90% सूख चुकी है। इसका पानी 90% सूख चुका है, केवल ये 10% अब बची है। ठीक है, ये बात भी आपको इसके बारे में याद रखनी है। पहले बहुत बड़ी झील हुआ करती थी ये, अब केवल 10% ही बची है। तो इस अरल सागर झील में दो नदियाँ गिरती हैं, सिर दार्या और अमू दार्या। इन दोनों नदियों का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए इधर की हमने लगभग सभी प्रमुख नदियाँ देख ली हैं। अब ये ऊपर यूरोप की जो प्रमुख नदियाँ हैं जैसे कि वोल्गा, यूराल, डेन्यूब, इन नदियों को हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका में। पहले हम अफ्रीका की प्रमुख नदियों को देखते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर श्रीलंका में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है महाबेली गंगा। वो लगभग यहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है, महाबेली गंगा है उसका नाम। श्रीलंका की एक नदी है महाबेली गंगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी श्रीलंका में बहती है, तो उसका नाम है महाबेली गंगा। तो नाम आपको याद रखना है महाबेली गंगा। आगे देखते हैं हम, अब अफ्रीका में आ जाते हैं। देखिए अफ्रीका की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में ही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है नील नदी। तो नील नदी अफ्रीका में ही है। तो नील नदी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ये विक्टोरिया झील। ये है विक्टोरिया झील, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील। और यदि हम केवल अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, पहले नंबर पर आती है अफ्रीका में, और पूरे विश्व में आती है तीसरे नंबर पर। ठीक है, विक्टोरिया झील। और ये एक ऐसी झील है जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं ये विषुवत रेखा जा रही है। तो ये एक ऐसी झील है जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जिसका नाम है वाइट नील। ऊपर आकर देख सकते हैं आप, ये वाइट नील। तो साउथ सूडान की राजधानी जूबा इसी नदी के तट पर है, इसी नदी के किनारे पर है। तो ये देखिए वाइट नील, यहाँ लिख रहा है नाम, ये वाइट नील। तो साउथ सूडान के बाद ये सूडान में प्रवेश करती है। तो सूडान की राजधानी खर्तूम में एक दूसरी नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है ब्लू नील। जब ये ब्लू नील और वाइट नील आपस में मिल जाती हैं तो इसका संयुक्त रूप से नाम हो जाता है नील नदी। यहाँ से ये नील नदी का नाम, इसका नाम नील नदी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ब्लू नील नदी जहाँ से निकलती है वो है इथोपिया में ताना झील। यहाँ पर है ये ताना झील। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्लू नील नदी नील नदी की एक सहायक नदी है ब्लू नील नदी,
और नील नदी वाइट नील नदी के रूप में विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील है यहाँ पर। विक्टोरिया झील को जो देश टच करते हैं वो हैं केन्या, युगांडा और नीचे तंजानिया, ये भी आपको याद रखना है। तो हम आ जाते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पर नील नदी के बारे में वो कहाँ से निकली वो हमने देख लिया है। तो सूडान की राजधानी खर्तूम इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये इजिप्ट में प्रवेश करती है, मतलब मिस्र में प्रवेश करती है। यहाँ पर मिस्र में आसवान नाम का एक बांध बनाया गया है। आसवान नाम की जगह पर आसवान नाम का बांध बनाया गया है, और इस बांध से जिस जलाशय का निर्माण होता है उसका नाम है नासिर झील। यहाँ पर ये झील जो बन रही है इसका नाम नासिर झील है। तो इस प्रकार से ये एक कृत्रिम झील है, क्योंकि इस बांध के द्वारा ये झील बनी है। तो आसवान बांध के बारे में हमने देख लिया है। नील नदी पर स्थित है आसवान बांध, इजिप्ट देश में या मिस्र देश में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। और इस बांध से जिस झील का निर्माण हो रहा था उसका नाम है नासिर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, ये है नासिर झील, आसवान बांध द्वारा ये बनती है। इसके बाद देखिए इजिप्ट की राजधानी कैरो इसी नदी के तट पर है। ये है कैरो, इसी नदी के किनारे पर है, कैरो या काहिरा। तो ये इसी नदी किनारे पर है, और यहाँ पर आकर ये अपना भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो यहीं पर देखिए इसी के मुहाने के पास ये एक अलेक्जेंड्रिया एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। बंदरगाहों की वीडियो में हम पूरे विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में देखेंगे। यहाँ का ये एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो हमने नील नदी के बारे में सभी प्रमुख बातों को देख लिया है। इससे बाहर नील नदी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम अफ्रीका की दूसरी प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। देखिए अफ्रीका में एक नदी है कॉन्गो नदी, यहाँ देख सकते हैं आप ये कॉन्गो। तो कॉन्गो नदी अफ्रीका की काफ़ी प्रमुख नदी है। कॉन्गो नदी के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। यहाँ देख सकते हैं आप ये एक बार यहाँ काट रही है, ये ऊपर कॉन्गो नदी है, एक बार यहाँ पर काट रही है और एक बार यहाँ पर भूमध्य रेखा को ये काट रही है। इक्वेटर को 2 बार काटती है कॉन्गो नदी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर में ये एक देश है रिपब्लिक ऑफ द कांगो, और नीचे यहाँ पर एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। दोनों देशों की राजधानी इसी कॉन्गो नदी के किनारे पर ही स्थित है। रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले, और इसकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी किंशासा भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, यहीं पर। तो ये किंशासा और ब्राज़ाविले दोनों कॉन्गो नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। कॉन्गो का दूसरा नाम है जायरे, ये भी आपको याद रखना है। कॉन्गो का दूसरा नाम है जायरे। एग्ज़ाम में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, जायरे भी आपको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये है जायरे, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो इस कॉन्गो नदी के बारे में हमने देख लिया है। इस कॉन्गो नदी के बेसिन में एक जनजाति रहती है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। ठीक है, पिग्मी। देखिए ये पिग्मी जनजाति के लोग हाइट में बहुत ज़्यादा कम छोटे होते हैं। तो पिग्मी जनजाति कॉन्गो नदी के बेसिन में ही रहती है, ये भी आपको याद रखना है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका में रहती है, अफ्रीका में कॉन्गो नदी के बेसिन में रहती है, ये आपको अब याद रखना है। अब आगे देखते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अफ्रीका में यहाँ पर एक नदी है जाम्बेजी नदी, नीचे एक देश है जिम्बाब्वे और ऊपर देश है जाम्बिया। इन दोनों देशों की सीमा बनाती है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप ये सीमा बनाती है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी यहाँ की एक प्रमुख नदी है। देखिए तीनों नाम एक से हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बेजी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रहेगा कि जाम्बेजी नाम की नदी कहाँ पर है। तो देखिए जाम्बेजी नदी पर यहाँ पर एक वाटरफॉल है, एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जलप्रपात यहीं पर है, मैं नाम लिख देता हूँ। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। और यहीं पर जाम्बेजी नदी पर यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा बांध, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, करीबा बांध। ठीक है, ये करीबा नाम का बांध बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जिस जलाशय का निर्माण होता है उसका नाम भी करीबा ही है। तो करीबा झील कहाँ पर है, यहाँ पर, और करीबा बांध कहाँ पर है, यहाँ पर, उसी के पास में ऊपर।
तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के बीच में हमने देखा कि इन दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा बना रही थी जाम्बेजी नाम की नदी, और इसी नदी पर विक्टोरिया फॉल है, और इसी नदी पर करीबा नाम का बांध है और करीबा नाम की झील है। तो ये जाम्बेजी नदी के बारे में हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं, देखिए नीचे यहाँ पर ये इस वाले मैप में नदी ड्रॉ नहीं करी है, लेकिन मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, लिख देता हूँ मैं। तो आपको दिख रही होगी कि ये लाइन है मकर रेखा। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और अपने देश में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन जो ये नदियां हैं जो 2 बार काटती हैं इन तीनों रेखाओं को, उनको याद करने की एक ट्रिक है LCM। इससे आपको इनका क्रम याद हो जाएगा। ये नीचे वाली लिम्पोपो नदी यहीं पर है, देखिए ये मकर रेखा को काट रही है, और कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को काटती है, और माही नदी अपने देश में है, ये काटती है कर्क रेखा को 2 बार। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया है आपको। और देखिए साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं, बस इसका नाम आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है ऑरेंज नदी, यहाँ देख सकते हैं आप ये ऑरेंज नदी, और यहीं पर ये यहाँ से यहाँ तक ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका में ऑरेंज नाम की एक नदी है। तो लिम्पोपो नदी को भी हमने देख लिया है, और यहाँ पर हमने देखा जाम्बेजी नाम की नदी को, और कॉन्गो नदी को, और नील नदी को भी देख लिया है। तो देखिए एक नदी और बची है जो हमें देखना है यहीं पर अफ्रीका में। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये है ऊपर देश नाइजर, और इसी के नीचे है नाइजीरिया, और इन्हीं देशों में एक नदी है नाइजर नाम की ही, यहाँ देख सकते हैं आप ये नाइजर नाम की एक नदी है। तो इस नदी का उद्गम देखिए कहाँ से होता है, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है, और यहाँ से प्रवाहित होती हुई ये माली देश में प्रवेश करती है। और ये आपको याद रखना है, माली देश की राजधानी बमाको, राजधानी भी आपको याद रखनी है। माली देश की राजधानी बमाको इसी नदी के किनारे पर स्थित है। माली देश की राजधानी नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है बमाको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये माली देश में प्रवाहित होती है, उसके बाद ये नाइजर देश में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये नाइजर देश में जब प्रवेश करती है तो नाइजर देश की राजधानी नियामी, यहाँ देख सकते हैं आप ये नाइजर देश की राजधानी है नियामी, और नाइजर देश की राजधानी नियामी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, यहाँ ये नाइजीरिया में प्रवेश करती है। तो नाइजीरिया में प्रवेश करती है यहाँ पर ये, और नाइजीरिया में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है यहाँ पर। तो इसी के मुहाने पर यहाँ पर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, वो बहुत ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह है। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है हारकोट बंदरगाह, लिख देता हूँ यहाँ पर हारकोट बंदरगाह, ठीक है। तो इस जो नाइजीरिया देश में है एक बंदरगाह है हारकोट बंदरगाह, वो नाइजर नदी के किनारे पर इसी के मुहाने पर स्थित है। तो ये नाम आपको याद रखना है। देखिए ये बंदरगाह जो है ये पाम ऑयल की जलीय मार्ग के उपलब्ध कराती है। तो यह हारकोट बंदरगाह खनिज तेल के निर्यात की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ये हारकोट बंदरगाह लिख देता हूँ, खनिज तेल के निर्यात की दृष्टि से ये काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। और देखिए नाइजर नदी जो है ये पाम ऑयल को जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, इसलिए इसको पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं इस नदी को, नाइजर नदी को। तो इस नदी के बारे में ये प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अफ्रीका की लगभग सभी प्रमुख नदियों के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये 2 प्रमुख नदी हैं, मर्रे और डार्लिंग, ठीक है। आपने नाम सुना ही होगा मर्रे डार्लिंग। तो डार्लिंग ये ऊपर नदी है, तो डार्लिंग नाम की नदी मर्रे नदी में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसी तरीके से इनका नाम नॉर्मल तरीके से आपको याद रखना है, और यहाँ पर ये नीचे आकर गिर जाती हैं। तो मर्रे और डार्लिंग 2 नदियाँ हैं, ये यहीं पर हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो भी प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में आपको ठीक से याद हो गया होगा मैप के द्वारा। अब मैप के द्वारा आपने देखा है तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कौन सी नदी कहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। अब हम लगाते हैं एक टेस्ट। देखिए ये है अपने टेस्ट का पहला क्वेश्चन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, तो यहाँ लिखा है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। तो देखिए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या बड़ी नदी है
अमेजन नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम लंबाई की दृष्टि से देखें तो नील नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। नील नदी की लंबाई मैंने आपको बताया था 6,650 किलोमीटर है, और अमेजन नदी की लंबाई मैंने आपको बताया था 6,400 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। उस यांगसी नदी जो मैंने आपको चाइना में बताई थी, उस यांगसी नदी की लंबाई है 6,300 किलोमीटर। ठीक है, तो इन नदियों की लंबाई भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी लंबाई की दृष्टि से नील नदी है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, नदियों में से जो नदियां हैं नीचे, इन नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कॉन्गो या जायरे। अफ्रीका की एक नदी है कॉन्गो या जायरे, इसका दूसरा नाम जायरे मैंने आपको बताया था कॉन्गो नदी का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ट्रिक मैंने आपको बताई थी LCM। देखिए नीचे आती है मकर रेखा, उसके ऊपर आती है भूमध्य रेखा और उसके ऊपर आती है कर्क रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है, और भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार काटने वाली कॉन्गो नदी है, सी से कॉन्गो या फिर जायरे, यही नदी है। और ऊपर है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है जो अपने भारत में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जायरे हो जाएगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वही क्वेश्चन में पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए निम्नलिखित नदियों में से पूछा है। वैसे तो सबसे ज़्यादा लंबी नदी नील नदी है, और दूसरे नंबर पर आती है अमेजन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में अमेजन सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। देखिए मैंने दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और यूरोप की नदियों के बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा। जब हम उन नदियों के बारे में बात करेंगे तो उससे संबंधित टेस्ट भी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा कि अमेजन नदी दूसरे नंबर की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो इन ऑप्शनों में देखिए अगर दक्षिण अमेरिका में हम बात करें तो यही नदी होगी, क्योंकि नील नदी तो अफ्रीका में है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था, या दोबारा हम देख लेते हैं। देखिए वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा चाड, ये ऊपर गलत लिख रहा है। तो ये चाड नाम का एक देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। युगांडा, देखिए युगांडा तो विक्टोरिया झील के पास में ही है, तो वहाँ पर तो इसका अपवाह क्षेत्र है ही। सूडान में से होकर गुजरती है ये। इथोपिया में से इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्लू नील, वो वहाँ से आती है। तो वो मैंने आपको बता दिया था, मैप में आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये चाड एक ऐसा देश है जो इसका अपवाह क्षेत्र में नहीं आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। नीली नील या फिर ब्लू नील। मैंने आपको बताया था इथोपिया में ताना झील है, ताना झील से ही ब्लू नील नाम की नदी निकलती है। देखिए ये ब्लू नील नदी पूरे विश्व की जो लंबी नदी है नील नदी, उसी की एक सहायक नदी है। नीली नील नदी, ये ब्लू नील, ये दोनों नदी वाइट नील और ब्लू नील नदी जब सूडान की राजधानी खर्तूम में आकर मिलती हैं तो संयुक्त रूप से इसका नाम होता है नील नदी। और नील नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है पूरे विश्व में। तो ब्लू नील नदी के बारे में देख लिया, इथोपिया में ताना झील से ये निकलती है। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो देखिए दक्षिण को प्रवाहित होने वाली नदी हमें बतानी है। तो अमोर नदी तो आपने देखा होगा, देखिए रूस की नदी है, तो ये दक्षिण में प्रवाहित नहीं होती है, दक्षिण में प्रवाहित होने वाली बतानी है। रूस है ऊपर। लीना नदी भी यहाँ पर दूसरे नंबर ऑप्शन बी पे है। लीना नदी ये भी रूस की एक नदी है, और भी रूस की एक नदी है, ये उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदी है। देखिए यहाँ पर है ये सालबिन नदी। तो मैंने आपको बताया था म्यांमार की 2 नदियाँ थीं, इरावदी और सालबिन, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये सालबिन नदी तो मर्तवान की खाड़ी में गिर रही थी, मैंने आपको बताया था, नाम भी लिखा था मर्तवान। ठीक है, मर्तवान की खाड़ी में ये सालबिन नदी गिरती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, यहाँ लिख रहा है देखिए यांगसी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। और पूरे विश्व में अगर देखें तो ये तीसरे नंबर पर आती है सबसे लंबी नदी, नील नदी है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये चाइना में है। चाइना की दूसरी प्रमुख नदी हुआंग हो भी है। हुआंग हो को चाइना का शोक कहते हैं, और हुआंग हो के बारे में मैंने ठीक से आपको बता ही दिया है।
और यहाँ पर सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, सिर और अमू नदियाँ गिरती हैं, तो देखिए इनका पूरा नाम है सिरदार्या और अमुदार्या नदी। तो सिरदार्या और अमुदार्या नदी जो हैं ये कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। मैंने आपको बताया था कि अरल सागर झील का पानी 90% सूख चुका है, अभी केवल 10% बची है। ठीक है, तो ये वही झील है। तो इसी झील में सिरदार्या और अमुदार्या दोनों नदियाँ गिरती हैं। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, काला सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो यूरोप की नदियों के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस नदियों के दूसरे पार्ट में हम नदियों को कंप्लीट करेंगे। तो इसका आंसर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीपर और डैन्यूब नदी। ये काला सागर में आके गिरती हैं। और डैन्यूब नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है, डैन्यूब नदी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है कैस्पियन सागर में। ये भी अभी हमने नहीं देखा है, तो ये भी यूरोप की नदियों का क्वेश्चन है। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, जब दूसरा पार्ट देखेंगे तो इनको कंप्लीट कर लेंगे। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? तो एशिया की नदियां तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो एशिया से संबंधित जो नदी नहीं है वो है नाइजर। नाइजर अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, मैंने आपको बताया काफ़ी देर इसके बारे में। आगे देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी। सबसे नीचे है ये नदी, लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखते हैं, महाबेली गंगा एक नदी है। तो महाबेली गंगा कहाँ पर है? ये है श्रीलंका में। मैंने आपको बताया था महाबेली गंगा श्रीलंका की एक प्रमुख नदी है। तो इस नदी के बारे में आपको याद रखना है, ये नदी श्रीलंका की एक प्रमुख नदी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? मेकोंग नदी किस देश में नहीं बहती है? तो ये मैंने आपको बताया था, मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों में ये बहती है। तो ये देखिए इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, मलेशिया में ये नहीं बहती है। चीन से तो निकलती ही है, कंबोडिया से भी निकलती है और लाओस से भी। लाओस एक ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। तो ये हमने देख लिया है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सभी प्रमुख नदियों के बारे में आपको याद हो गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको अनअकैडमी के कोर्स का लाभ उठाना है तो अनअकैडमी के कोर्स को खरीदते समय मेरा SHAM कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।